स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज हम फिग्मा का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। आई होप के प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने जो बेसिक टूल्स कंप्लीट किए थे एंड जो बैकग्राउंड एंड ऑल्सो जो रेडियल ग्रेडियंट्स आप लोगों ने लर्न किए थे उसकी आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी। सो आज हम अपने नेक्स्ट लेक्चर एंड नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्रिएटिंग डेप्थ विथ शैडो। ओके, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या कंप्लीट कर लिया था? हम लोगों ने बैकग्राउंड फिग्मा में फ्रेम कैसे क्रिएट करना है, ठीक है, हमने उसकी प्रैक्टिस की थी, उसको डिटेल के साथ लर्न किया था कि हम फ्रेम कैसे क्रिएट करते हैं किसी UI UX डिज़ाइन में एंड ऑल्सो हम लोग उसके बैकग्राउंड को उसका बैकग्राउंड कैसे सेट करते हैं एंड उसमें ग्रेडियंट कलर्स कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिएटिंग डेप्थ विथ शैडो। सो हमने शैडो कैसे क्रिएट करना है, ठीक है। शैडो क्रिएट आई थिंक लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने मैंने आपको शैडो क्रिएट करके दिखाया था, ठीक है, कि शैडो हम लोगों ने कैसे लेयर ब्लर के साथ उसको क्रिएट करना है, ठीक है। सो हम जो नेक्स्ट हमारा जो आज का टॉपिक है वो है एफिशिएंट ग्रुपिंग। सो हम लोग अपनी लेयर्स को ग्रुप कैसे करेंगे, ठीक है। ग्रुपिंग लेयर्स हेल्प कीप योर स्लाइड बार क्लीन एंड अलाउ यू टू मूव रिलेटेड ऑब्जेक्ट टुगेदर, ठीक है। इफ़ हम अगर अपनी टू शेप्स को या टू रेक्टेंगल्स को अगर हम लोगों ने ग्रुप करना है और उसको एक साथ मूव करना है तो हम लोग उसकी ग्रुपिंग कैसे करेंगे, ठीक है। आज हम फिग्मा में इस चीज़ को ट्राई करेंगे। ऑल्सो जो हमारा नेक्स्ट है क्रिएटिंग द ग्लास इफेक्ट। आज हम जो है वो ग्लास इफेक्ट क्रिएट करेंगे फिग्मा में कि हम लोग जो है वो एक फिग्मा में ग्लास इफेक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सो क्रिएट अ शेप रेक्टेंगल और सर्कल। आप एक रेक्टेंगल एंड सर्कल शेप भी ले सकते हैं। सेट फिल ओपेसिटी टू 20 एंड 15 एंड 20। अप्लाई बैकग्राउंड ब्लर एंड ऑल्सो एड अ सबटाइटल वाइड स्ट्रोक फॉर द एजेस। लेट्स ट्राई। हम लोग इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि हमने इसको कैसे करना है, ठीक है। सो यहाँ पर मेरे पास फिग्मा का इंटरफेस ओपन है, ठीक है, मेरी डिज़ाइन फाइल ओपन है एंड ऑल्सो मेरे पास एक डिज़ाइन है, ठीक है। तो हम लोग ने लास्ट लेक्चर में शूज़ बैकग्राउंड एंड ऑल्सो उसकी कलरिंग एंड ऑल्सो ग्रेडियंट सीखे थे एंड ऑल्सो हमने एक लेयर ब्लर जो है वो ब्लर शेडो क्रिएट किया था कि हम लोगों ने वो शेडो कैसे क्रिएट करना है, ठीक है। सो आज हम इस शेप को क्रिएट करेंगे कि ये लाइक अ ग्लास, ठीक है, लाइक अगर हम किसी चीज़ के सामने एक ग्लास रखते हैं, ठीक है, तो वो कैसे रिफ्लेक्ट करता है और क्या लाइक अ ग्लास ये एक हमें रिफ्लेक्शन दे, ठीक है। सो हमने इसको कैसे क्रिएट करना है अभी मैं आपके सामने करके आपको दिखाती हूँ कि हमने इसको कैसे क्रिएट करना है, ठीक है। फर्स्ट हम यहाँ पर जाएंगे, शेप्स में जाएंगे और यहाँ से हम लोग एलिप्स अपना शेप लेंगे, ठीक है। ओके, उसको मैं शिफ्ट होल्ड के साथ उसको ड्रॉ करूँगी। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास एक सर्कल राउंडेड शेप क्रिएट हो गई है, ठीक है। अब इस राउंडेड शेप में हमारे पास एक पॉइंट है, आर्क जिसे बोलते हैं हम लोग आर्क, ठीक है। ये एक पॉइंट है जिसके साथ हम आर्क क्रिएट कर सकते हैं। ये हमें हेल्प करती है, ठीक है, अपनी शेप्स को कट करने में या हम लोग इससे आर्क में मूव ऑन कर सकते हैं, ठीक है, आर्क में यूज़ कर सकते हैं। ऑल्सो नाउ अभी हम अपनी वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हम लोग यहाँ पर एक ग्लास जो है वो सर्कल क्रिएट कर रहे हैं। सो हम लोगों ने वो कैसे करना है, ठीक है, वो मैं आपके सामने अभी आपको करके दिखाती हूँ। फर्स्ट हम लोग एक एलिप्स टूल लिया है, हम लोगों ने शेप ली है, ठीक है। उसके अंदर हम इसके फिल में जाएंगे, प्रॉपर्टीज़ पैनल में इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ शो हो रही हैं, ठीक है, क्योंकि हमने इसको सिलेक्ट किया हुआ है। हम इसके फिल में जाएंगे, फिल में लाइक कलर मैं इसका थोड़ा सा चेंज करूँगी, लाइक ब्राउन। ओके, नाउ अब हमारे पास स्टॉक के नीचे इफेक्ट्स का एक ऑप्शन है, ठीक है। हम इफेक्ट्स में जाएंगे एंड यहाँ से हमारे पास ड्रॉप शेडो, इनर शेडो, लेयर ब्लर, बैकग्राउंड ब्लर, नॉइस, टेक्सचर एंड ग्लास, ठीक है। हम बाकी सारी जो इफेक्ट्स को हैं वो रीड आउट करेंगे डीपली। अभी जो है हमें ग्लास के लिए जिसकी नीड होती है वो है बैकग्राउंड ब्लर, ठीक है। अभी हमने बैकग्राउंड ब्लर को सेलेक्ट किया है और इसकी ओपेसिटी जो है, इसकी ओपेसिटी हम लोग यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है।
फर्स्ट अभी अगर मैं इसको डिलीट करूं, ठीक है, और अगेन यहाँ से एक मैं शेप ले रही हूँ और मैंने शिफ्ट होल्ड के साथ उसको ड्रॉ किया है। ओके ओके, और लाइक मैं इसको मूव कर रही हूँ, ठीक है, तो मुझे उस मेरे डिज़ाइन के अकॉर्डिंग अलाइनमेंट्स और मुझे कमांड्स दे रहा है कि ठीक है इसकी अलाइनमेंट में इतनी जो है इसकी हाइट एंड विड्थ और इसके अकॉर्डिंग इतनी इसके अंदर स्पेसिंग है और ये इतना इक्वल इसके है, ठीक है। अब नाउ हम इसका कलर फील अगेन चेंज करेंगे। ओके मैंने इसका कलर कर दिया है ब्राउन। यहाँ से मैंने इसकी ओपेसिटी जो है वो रखूँगी 50। ओके ओके, इसकी ओपेसिटी मैंने कर दिया 15। देन हम इफेक्ट्स में जाएंगे। इफेक्ट्स में जाके हम लोगों ने यहाँ पर जो इफेक्ट यूज़ किया था वो बैकग्राउंड ब्लर यूज़ किया था। ओके, और इसकी हम लोग ब्लर की ओपेसिटी ज़्यादा कर देंगे, लाइक अराउंड मुझे 35 चाहिए तो मैं यहाँ पर 35 कर दूँगी। ओके ओके, नेक्स्ट हम आएंगे अपने फिल में अगेन और यहाँ से हम लोग जाएंगे अपने ग्रेडियंट्स में, ठीक है। अब हम अपने ग्रेडियंट्स में गए हैं तो यहाँ पर हम लोगों ने एक ग्लास लाइक का ग्लास सर्कल क्रिएट करने के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ से एक रेडियल ग्रेडियंट चाहिए, ठीक है। अब मैंने रेडियल ग्रेडियंट को इसके अंदर फिक्स किया है, ठीक है, अटैच किया है, तो मैं इसको अपने अकॉर्डिंग मूव कर सकती हूँ लाइक दिस। ओके, हम ये डायलॉग इधर मूव कर लेते हैं और बिकॉज हमें ये सर्कल यहाँ पर चाहिए, इफ़ अगर हमें ये सर्कल यहाँ पर चाहिए हम इसको शिफ्ट होल्ड के साथ थोड़ा शॉर्ट करते हैं, बिकॉज अगर आप शिफ्ट नहीं प्रेस करेंगे तो इसकी सर्कल की शेप जो है वो ख़राब हो जाएगी, ठीक है। इसलिए हम शिफ्ट को इसके साथ प्रेस करते हैं, ठीक है। नाउ अगर मैंने सर्कल मेरी डिज़ाइन का जो इंटरफेस है उसको मैंने सर्कल को यहाँ पर प्लेस करना है। ओके, सो हम रेडियल में जाएंगे तो मेरे पास वो पॉइंट्स अगेन आ गए हैं। सो मैं इस पॉइंट को यहाँ पर एंड ऑल्सो दिस पॉइंट को यहाँ पर करना चाहती हूँ। ओके, सो हमारे पास रेडियल हमने ग्रेडियंट इसमें ऐड कर दिया है। सो हमने जो ये सर्कल है इसको हमने शू के ऊपर सेलेक्ट किया है, ठीक है। शू के ऊपर हम लोगों ने इसको प्लेस किया है। सो हमने आई वांट कि इसका इधर वाली साइड का जो कलर है वो शू से मैच करे। सो मैं इसका कलर चेंज करूँगी, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं इसके ऊपर सिलेक्ट कर रही हूँ तो हमारे पास कलर पैनल उसका शो हो रहा है, ठीक है। नाउ कलर पिकर से मैं शूज़ का कलर पिक कर लूँगी और वो बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग उसका कलर चेंज हो गया, ठीक है। सो मुझे इसका थोड़ा सा इससे लाइटर टोन में चाहिए, ठीक है। सो दिस वन, ठीक है, ये इसके अकॉर्डिंग हो गया। एंड ऑल्सो इसका कलर मैं ब्लैक करूँगी। ओके, और इसकी ओपेसिटी मैं 0 रखूँगी, ठीक है। इसकी ओपेसिटी मैंने 0 रखी है एंड इसका कलर मैंने टोटली ब्लैक कर दिया है। ओके, सो ये हमारे पास एक ग्लास इफेक्ट जो है वो क्रिएट हो गया है, ठीक है, लाइक दिस। मैं इधर लाके भी आपको शो करवा देती हूँ कि ये हमारे पास एक ग्लास इफेक्ट क्रिएट हो गया है, ठीक है। ओके, ठीक है। नाउ अब हम अभी इसमें सिर्फ एक पार्ट की जो है वो कमी है, वो क्या है कि हमें इसका रिफ्लेक्शन क्रिएट करना है। रिफ्लेक्शन हमें कैसे क्रिएट करना है, हम लोग इसके स्टॉक में जाएंगे, हमने इसको सिलेक्ट किया है और यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर्टीज़ में एक ऑप्शन है स्टॉक, ठीक है। ओके, हमने स्टॉक पर सिलेक्ट किया है तो हम जो है वो इसकी विड्थ जो है वो रखेंगे 3, बिकॉज अभी मैं उसमें चेंजिंग्स करूँगी तो आपको प्रोमिनेंट जो है वो प्रोमिनेंट होनी चाहिए कि मैं उसके अंदर क्या चेंजेस कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पोजीशंस में हमारे पास पोजीशंस आती हैं इनसाइड, सेंटर, आउटसाइड, ठीक है। सो हम आउटसाइड के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है।
ओके, हम वापस जाते हैं उसके ऊपर और हम चेक करते हैं। देखें, अब मैंने उसको स्टॉक ब्लैक ऐड कर दिया है इसमें, ठीक है। जब मैंने इसमें ब्लैक स्टॉक ऐड किया है तो वो हमारे साथ प्रोमिनेंट शो हो रहा है, ठीक है। अब इसकी मैंने आउटसाइड पर इसको जो है वो इसका स्टॉक ऐड किया है एंड इसकी विड्थ रखी है 3, ठीक है। सो अब मैं अगर इसकी विड्थ जो है वो कम करूँगी और इसकी ओपेसिटी लो करती हूँ लाइक दिस, एंड इसकी विड्थ जो है वो रखूँगी 1, ओके। 1 भी ज़्यादा है, हम इसको थोड़ा और कम करते हैं। यहाँ पर तो 33 शो हो रही है स्टॉक। ओके, सो हमारे पास ये एक ग्लास जो हमने अपनी स्लाइड के अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या सीखा था, ठीक है। ग्लास हम लोगों ने एक ग्लास का जो है वो स्टेप क्रिएट करना था, ठीक है। ग्लास इफेक्ट हम लोगों ने कैसे क्रिएट करना था, ठीक है, वो मैंने आपके सामने आपको करके दिखाया है कि आप लोगों ने फिग्मा में ग्लास इफेक्ट को कैसे क्रिएट करना है, ठीक है। फर्स्ट आप लोगों ने एक सर्कल या इलिप्स टूल लेना है, ठीक है। देन उसमें आप लोगों ने रेडियल जो ग्रेडियंट है वो ऐड करना है, एंड इफेक्ट्स में से आप लोगों ने जो है वो बैकग्राउंड ब्लर ऐड करना है, जिससे हमारे पास एक जो है वो रीजनेबल सा एक हमारे पास जो है वो सर्कल आ रहा है ग्लास शेप में, ठीक है। सो ऑल्सो हमारे पास दिस वन, अगर मैं इसको यहाँ पर सिलेक्ट करूँ, ओके, इसको हम थोड़ा सा बैक पे ले जाते हैं यहाँ, एंड ऑल्सो दिस वन, एंड ऑल्सो अगर मैं ऑल्ट और शिफ्ट के साथ प्रेस करती हूँ तो मैं इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी ले रही हूँ, ठीक है। और इसको अगर हम यहाँ पर लगाना चाहें और इसका साइज़ अगर हमें छोटा करना हो, ठीक है, स्मॉल करना हो, तो हम किसके साथ करेंगे, शिफ्ट के साथ। अगेन मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ, ओके। नाउ सिंपल हम लोग फिल में जाएंगे, रेडियल में जाएंगे, एंड इसको हम अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे, ओके। इसका कलर हम सेट करते हैं जहाँ पर हमने इसको प्लेस किया है, ओके। सो उसके अकॉर्डिंग उसका कलर प्लेस हो गया, और इसका कलर हम कलर पिकर चूज़ करेंगे। कलर पिकर चूज़ करके हम लोग ने जहाँ पर अपनी ग्लास इफेक्ट क्रिएट किया है उसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। सो उसके अकॉर्डिंग उसका कलर चेंज हो गया, ओके। सो आज हम लोगों ने एक फिग्मा में एक ग्लास इफेक्ट क्रिएट करना जो है वो मैंने आपको बताया है कि आप लोगों ने अपने डिज़ाइन या अपने यूआई में आप लोगों ने कैसे जो है वो एक ग्लास इफेक्ट क्रिएट करना है, ठीक है। ऑल्सो हम लोग यहाँ पर जो है हमारे कुछ और चीज़ें मैं इसकी एडवांस लेवल की आप लोगों को बताऊँगी कि आप लोगों ने कैसे करनी है। लाइक यहाँ पर एक मेरे पास जो है वो टेक्स्ट मैंने ऑटोमेट इसको सेट करके रखा था, बिकॉज हमारी क्लास जो है वो टाइम जो उसका शॉर्ट होता है, इसलिए मैं इसको ज़रा सेट कर देती हूँ, ठीक है। ऑल्सो यहाँ पर हमारे पास जो टेक्स्ट है वो है एयर मैक्स, बिकॉज हमारा जो ब्रांड है शू का वो एयर मैक्स का है, सो हमने इसको सिलेक्ट किया है, ठीक है। आपकी जो है फ्रेमिंग आप लोगों ने बिल्कुल एग्जैक्ट करनी है, बिकॉज अगर आपकी फ्रेमिंग ठीक नहीं होगी, ठीक है, आपकी फ्रेमिंग करेक्ट नहीं होगी तो वो अलाइनमेंट भी आपकी करेक्ट नहीं होगी, ठीक है। इसलिए आपने मोस्टली अपनी फ्रेमिंग को करेक्ट रखना है, बिकॉज अगर आपकी फ्रेमिंग करेक्ट होगी तो आपकी अलाइनमेंट भी करेक्ट होगी, ठीक है।
नेक्स्ट हमने उसकी प्राइस को हम लोग उसको लेफ़्ट अलाइन कर देंगे। ऑल्सो हमारे पास ये टैक्स है, हम इसको लेफ़्ट अलाइन कर देंगे। ऑल्सो अगर हम इसको सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट के साथ हम प्रेस करेंगे तो हमारे पास यहाँ प्रॉपर्टीज़ में ऑप्शन है कि हमने इसको अलाइन लेफ़्ट करना है, अलाइन राइट करना है या सेंटर अलाइन करना है। ऑल्सो यहाँ पर टॉप पर अलाइन करना है या वर्टिकल सेंटर में अलाइन करना है या हम लोगों ने बॉटम पर अलाइन करना है। ठीक है, सो हम लोगों ने इस टाइम हमें क्या हमारी रिक्वायरमेंट है, हम लोगों ने इसको लेफ़्ट अलाइन करना है। सो हमने इसको यहाँ से प्रेस करके लेफ़्ट अलाइन कर दिया है। ओके, आई वांट कि मैं इसको सेंट्रलाइज करूँ इस टेक्स्ट को। ठीक है, सो मैंने उसको सेंट्रलाइज किया है, तो वो मुझे कमांड दे रहा है कि आपका जो टेक्स्ट है वो आपके डिज़ाइन में, आपके डिज़ाइन के सेंटर में है। ठीक है, और नाउ अब मैं अगर इसका कलर चेंज करना चाहूँ या इसकी टाइपोग्राफी को चेक करें, हम प्रॉपर्टीज़ में हमने इसको सिलेक्ट किया है, तो हम चेक करते हैं कि प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास इसके क्या क्या फ़ीचर्स हैं। ठीक है, फर्स्ट हमें इसकी अलाइनमेंट है, देन हमारे पास इसकी पोजीशंस है, रोटेशंस है, लेआउट है, रीसाइजिंग कर सकते हैं हम इसको, अपीयरेंस है, हम इसकी ओपेसिटी ज़्यादा लो कर सकते हैं, कॉर्नर राउंडेड कर सकते हैं। ऑल्सो टाइपोग्राफी में अगर हम लोग टाइपोग्राफी में चेक करें तो हम लोग इसके फॉन्ट्स चेंज कर सकते हैं। ओके, लाइक दिस मैं इसको चेंज कर रही हूँ तो उसके फॉन्ट्स चेंज हो रहे हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हमारे पास है कि हमने अपनी राइटिंग को कैसे रखना है, एक्स्ट्रा लाइट रखना है, रेगुलर में रखना है, बोल्ड में रखना है। ठीक है, ब्लैक में रखना है, इटैलिक में रखना है। लाइक दिस में जैसे जैसे अपने कर्सर को मूव कर रही हूँ वैसे वैसे उसमें चेंजिंग्स आ रही हैं। ठीक है, सो आई वांट बोल्ड इटैलिक। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास साइज़ है कि हमें किस साइज़ में उसकी रिक्वायरमेंट है, हम लोगों ने उसको किस साइज़ में रखना है। ठीक है, 20 में रखना है, 15 में रखना है, 16 में रखना है एंड 32 पे रखना है। ठीक है, अभी मैं इसको 36 पर सेट करूँगी ताकि ये आप लोग के लिए थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो। ठीक है, लाइन हाइट है हमारे पास के एंड ऑल्सो लेटर स्पेसिंग है, जो हमारे पास लेटर्स हैं उसके अंदर हम लोगों ने कितनी स्पेस हम रिक्वायरमेंट है हमारी। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर ये ऑप्शंस हैं। ठीक है, टाइप सेटिंग। ठीक है, अगर हम लोग इसमें जाएं तो हमारे पास एक डायलॉग शो हो रहा है जिससे हम लोग अपनी लेटर्स की जो है अलाइनमेंट ठीक कर सकते हैं। उसको डेकोरेशन मीन्स उसके आउटलाइन हम लोग उसको हाईलाइट करने के लिए आउटलाइन लगा सकते हैं, उसके केस चेंज कर सकते हैं। लाइक अगर हमें अपर केस में चाहिए तो हम उसको अपर केस में सेलेक्ट कर देंगे, अगर हमें लॉयर केस में चाहिए तो हमें लॉयर केस में मिल जाएगा, टाइटल केस में चाहिए तो हम इसको टाइटल केस में चेंज कर सकते हैं, स्मॉल कैप्स में चाहिए तो हम स्मॉल कैप्स में चेंज कर सकते हैं, फोर्स स्मॉल कैप्स में चाहिए तो हम उसमें से, लेकिन अभी हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें ये टेक्स्ट अपर केस में चाहिए तो मैं अपर केस में इसको सिलेक्ट कर लूँगी। ठीक है, ऑल्सो यहाँ पर हमारे पास वर्टिकल ट्रिम का ऑप्शन है। ठीक है, लिस्ट स्टाइल का ऑप्शन है कि हम अगर हमने पॉइंट्स के साथ किसी चीज़ को नंबर लगानी हो या हमने बुलेट्स लगानी हो तो वो हम लोग यहाँ से लगाते हैं। पैराग्राफ की स्पेसिंग हमें कितनी चाहिए। ठीक है, ऑल्सो यहाँ से हम लोग अपने टेक्स्ट की ये हमारी सारी सेटिंग्स हैं जो हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अगेन रिपीट कर रही हूँ मैं कि टाइपोग्राफी में हमारे पास ये पॉइंट जो है टाइप सेटिंग। ठीक है, अगर हम टाइप सेटिंग पर जाएं, इसको सिलेक्ट करें तो यहाँ पर हमारे पास अलाइनमेंट्स का ऑप्शन है। अब अपने टेक्स्ट को अलाइनमेंट्स के अकॉर्डिंग जो है वो कर सकते हैं। हम उसको लेफ़्ट अलाइन कर सकते हैं, राइट अलाइन कर सकते हैं, सेंटर अलाइन कर सकते हैं। ठीक है, जस्टिफाइड अलाइन कर सकते हैं। डेकोरेशन में हमारे पास इस डायलॉग में कौन कौन से फीचर्स हैं हमारे पास, हम अपनी टेक्स्ट के नीचे लाइंस लाइक उसके ऊपर मैं सिलेक्ट कर रही हूँ अंडरलाइन, तो ऊपर प्रीव्यू में हमारे पास शो हो रहा है कि हमारे टेक्स्ट में क्या चेंजिंग्स आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट केस है, अगर हम इनके जो है वो इन केस हमने अपने टेक्स्ट को
लाइक अगर मैंने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया है और मुझे इसका लॉयर केस में चाहिए तो वो मुझे उसके अकॉर्डिंग चेंज कर देगा, ठीक है। अगर हमें अपर केस में चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग वो चेंज कर देगा। अगर हमें टाइटल केस में अपना टेक्स्ट की रिक्वायरमेंट है तो वो उसके अकॉर्डिंग हमें चेंज कर देगा। स्मॉल कैप्स में चाहिए वो उसके अकॉर्डिंग चेंज कर देगा। 4 स्मॉल कैप्स में चाहिए तो अभी हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें हमारा जो टेक्स्ट है वो अपर केस में चाहिए, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग वो हमें चेंज कर देगा। वर्टिकल ट्रिम्स के अकॉर्डिंग हम अपने टेक्स्ट को ट्रिम भी कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हमारे जो टाइपोग्राफी में हम लोग आके अपने टेक्स्ट की चेंजिंग्स कर सकते हैं, ठीक है, जिस तरह की हमारे डिज़ाइन में हमारी रिक्वायरमेंट है। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग प्लगइन्स पर जाएं, अगर आप लोगों ने कोई आइकन अपने डिज़ाइन में क्रिएट करना हो, आइकन आप लोगों ने लेके आना हो तो आप लोग राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक में यहाँ पर डायलॉग में आपके पास प्लगइन्स का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। प्लगइन्स का ऑप्शन आप मैनेज प्लगइन्स पर जाएंगे। सो यहाँ पर आप लोग यहाँ पर सर्च बार में आप लोग सर्च कर लेंगे कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आपको किस तरह का आइकन चाहिए, उसको आप लोग यहाँ पर डाउनलोड करके या इंस्टॉल करके यहाँ पर रख लेंगे। एंड ऑल्सो अगर हम यहाँ से आइकॉनिक सर्च करते हैं, लेट्स सी हमारे पास क्या आता है, ठीक है। सो हमारे पास आइकॉनिफाई शो हो रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पर हम लोग हमारे पास ऑप्शन है सेव, कंट्रोल और रन। अगर हम रन पर क्लिक करेंगे तो ये प्लगइन हमारे फिग्मा के साथ अटैच हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर जो आइकन हमारी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर नाइकी का जो है वो लोगो सर्च आउट किया है, तो उसने मुझे ये क्रिएट करके दे दिए हैं, ठीक है। सो हम इसको अब डाउनलोड करेंगे। हमारे पास नीचे बॉटम पर जो ऑप्शंस आ रहे हैं, एक साइज़ एंड कलर, हम लोग उसका चेंज कर सकते हैं कि हमें ब्लैक कलर में चाहिए, वाइट कलर में चाहिए, किस कलर में चाहिए, उसका साइज़ चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इंपोर्ट टू फ्रेम 1, ऑल्सो इंपोर्ट एज फ्रेम, इंपोर्ट एज कॉम्पोनेंट, ठीक है। सो हम इंपोर्ट एज फ्रेम इसको इंपोर्ट करेंगे। ओके, सो ये हमारे पास ये हमारे पास जो है उसका लोगो आ गया है। और इसको हम लोग इसकी रीसाइजिंग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हम शिफ्ट के साथ शिफ्ट को प्रेस करके हम लोग इसकी रीसाइजिंग कर सकते हैं, ठीक है। इफ़ अगर आप लोग शिफ्ट को नहीं प्रेस करेंगे तो इसकी शेप जो है वो ख़राब होगी, ठीक है। इसलिए आप अगर किसी भी अपने टेक्स्ट को, अपनी शेप को, अपनी पिक्चर को आप लोग सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने कोई सर्कल या रेक्टेंगल या शेप्स में से कोई भी शेप सेलेक्ट की है, ठीक है, अगर आप लोग उसको लार्ज करेंगे या उसको स्मॉल करेंगे तो आप लोगों ने साथ शिफ्ट को प्रेस करके फिर अपने माउस को होल्ड करके जो है वो अपने कर्सर को मूव करना है या उसको स्ट्रेच करना है, ठीक है। सो आज की क्लास में आप लोगों ने प्लगइन्स अपनी फिग्मा में जो है वो इंस्टॉल कर लेनी है, ठीक है। आइकॉनिक जो है वो आप लोगों ने प्लगइन इंस्टॉल लाजमी करनी है, बिकॉज वो हम लोग अपने डिज़ाइंस में नेक्स्ट क्लासेस में भी यूज़ करेंगे, ठीक है। एंड ऑल्सो आप लोगों ने जो आज की क्लास में लर्न किया है ग्लास इफेक्ट, ठीक है, इसकी आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है और एक डिज़ाइन क्रिएट करना है लाइक दिस, जैसे मैंने आप लोगों के सामने एक डिज़ाइन क्रिएट किया है, ठीक है। इस तरह की आप लोगों ने डिज़ाइन क्रिएट करके इसकी प्रैक्टिस करके आनी है, ठीक है। सो आज की क्लास हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है।